हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्विक रिवीजन। आई होप यू ऑल आर फाइन। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसरा के बारे में, जहां हमने कहा था कि आफ्टर द डेथ ऑफ बिंदुसरा एक 4 ईयर सेक्शन का टाइम चला था, स्ट्रगल का टाइम चला था बिटवीन हिज सन और उनका जो बेटा था अशोका। उसने अपने 99 ब्रदर्स को मारने के बाद वो थ्रोन पे बैठा था। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट एम्परर, वो पहला एम्परर था जो अपने सिटीजन से बात करता था, डायरेक्ट कन्वर्सेशन करता था थ्रू इंस्क्रिप्शन। ठीक है, इंस्क्रिप्शन के थ्रू वो अपने सिटीजन से बात करता था। उसको जो भी मैसेज देना होता था, जो भी ऑर्डर या मैसेज कन्वे करना होता था, वो उसको इंस्क्राइब करवा देता था। ठीक है, जो भी कहना चाहता था उसको रॉक या पिलर पे इंस्क्राइब करवा लेता था। आफ्टर द ब्रूटल, ये माना जाता है कि जो कलिंगा वार हुई थी, ये बड़ी ब्रूटल वार थी, यहाँ पे बड़ा ज़्यादा ब्लड शेड हुआ था। उसके बाद अशोका ने वायलेंस को त्याग दिया था, हिंसा को त्याग दिया था, हिंसा को छोड़ दिया था और वो ये कन्वर्ट हो गए थे बुद्धिज़्म में। ठीक है, इनके टाइम पे जो एम्पायर था वो था प्रेजेंट डे अफ़गानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक, और इनकी जो कैपिटल थी वो थी पाटलिपुत्रा। आफ्टर कलिंगा बार के बाद इनकी जो पॉलिसी थी बैरीगोश मतलब फिजिकल कंक्वेस्ट, वो चेंज हो गई थी फ्रॉम धामागोश, कल्चर कंक्वेस्ट पे बिलीव करना शुरू कर गए थे। जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो पाटलिपुत्रा में हुई थी अशोका के टाइम पे। जैसे हमने कहा था कि जो मेन वार थी वो कलिंगा वार थी। कलिंगा वार के बाद जो अशोका थे, ये टोटली कन्वर्ट हो गए थे, बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए थे, वॉयलेंस को छोड़ दिया था, नॉन वायलेंस इन्होंने अडॉप्ट कर दिया था। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कलिंगा वार थी वो टर्निंग पॉइंट थी इन द लाइफ ऑफ अशोका। ही गेव अप हंटिंग और स्टार्ट बिलीविंग इन नॉन वायलेंस। इन्होंने फिज़िकल जो ऑक्यूपेशन था उसको छोड़ दिया था। इन स्पाइट ऑफ दैट अब इन्होंने कल्चरल वो जो करना शुरू कर दिया था। इन्होंने जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि इन्होंने मिशनरीज भेजे थे फॉर द स्प्रेड ऑफ धामा, और मोस्ट फेमस मिशनरी जिनके बारे में हम बात करते हैं वो था इनका बेटा महिंद्रा और इनकी डॉटर संघमित्रा। इनको इन्होंने श्रीलंका भेजा था। दामा नहीं, दामा क्या था? दामा इज़ द वे ऑफ लाइफ, कोड ऑफ कंडक्ट था जो कि अशोका द्वारा बनाया गया था। अब हम बात करें इंस्क्रिप्शन की। जैसे हमने कहा कि ये टू कम्युनिकेट विद हिज सिटीज़न ये इंस्क्रिप्शन का यूज़ करते थे। तो अशोका जो इंस्क्रिप्शन थी वो क्या होती थी? वो जहाँ तो रॉक पे लिखी जाती थी, जहाँ पिलर केव्स पे लिखी जाती थी। इनकी इंस्क्रिप्शन दो टाइप की थी, एक थी रॉक एडिक्ट और एक थी पिलर एडिक्ट। जो रॉक पे लिखी जाती थी वो रॉक एडिक्ट थी और जो पिलर्स पे लिखी जाती थी वो पिलर एडिक्ट थी। जो बड़ी रॉक्स पे लिखी जाती थी उसको बोलते थे मेजर रॉक एडिक्ट, और जो छोटी रॉक्स पे लिखी जाती थी उनको बोलते थे माइनर रॉक एडिक्ट। और सेम पिलर के बारे में जो बड़े पिलर्स पे लिखा जाता था दैट इज़ मेजर पिलर एडिक्ट, और जो छोटे पिलर्स में लिखा जाता था दैट इज़ माइनर पिलर एडिक्ट। अगर हम लैंग्वेज की बात करें कि जो इंस्क्रिप्शन थी उनकी लैंग्वेज क्या थी, तो ये माना जाता है कि ब्राह्मणी स्क्रिप्ट का यूज़ करते थे इन प्राकृत लैंग्वेज। ठीक है, लेकिन जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे जो इंस्क्रिप्शंस मिली है उसमें अरामिक और खरोष्टी स्क्रिप्ट का यूज़ किया गया है, जिससे इनके ईरानियन इन्फ्लुएंस, ईरानियन रिलेशन का पता चलता है। कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस की अगर हम बात करें तो मास्की एडिक्ट जो कि कर्नाटका में माइनर रॉक एडिक्ट है, वहाँ पे अशोका का नाम मेंशन किया गया है। ठीक है, एक ये पूछा जाता है कि व्हेन एंड बाय होम वर द अशोकन इंस्क्रिप्शन डेसिफर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इनको किसने डेसिफर किया था? तो इसको फर्स्ट टाइम इन 1837 जेम्स प्रिंसप ने डेसिफर्ड किया था। ठीक है, जो एक इंस्क्रिप्शन है इनकी सरनाथ इंस्क्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पे अशोका का नाम मेंशन किया गया है एज धर्म अशोका। सरनाथ पिलर को हम लाइन कैपिटल ऑफ अशोका भी बोलते हैं, और यही लाइन कैपिटल है जिसको हमने अपने नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया के लिए अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, ये जो सरनाथ पिलर है ये वहीं पे है जहाँ पे बुद्धा ने अपना क्या किया था, फर्स्ट सरमन जो उन्होंने डिलीवर किया था, वहीं पे सरनाथ एडिक्ट है। इसलिए हमने जो अशोक चक्र है वो इंडियन नेशनल फ्लैग और करेंसी में रखा हुआ है। फ्रॉम काल्हा की जो राज तरंगिणी है वहाँ से ये पता चलता है कि अशोका ने कश्मीर को भी कैप्चर किया हुआ था। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द अशोका
meet you in my next video. Till then, bye bye.